अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है S&P 500। बिटकॉइन का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट एनालिसिस करेंगे, डॉलर इंडेक्स को देखेंगे, साथ साथ बिटकॉइन की वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पिछली दो वीडियोस में आपको 2015 और 2023 के चार्ट के बारे में एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की थी 28 ऑफ फेब को। तो उसी को सामने रखते हुए जो इस वक्त चार्ट प्ले आउट हो रहा है उसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे, साथ साथ फैंटम कॉइन के बारे में बात करेंगे। फैंटम कॉइन मैं लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने जा रहा हूँ। इसका क्या रीज़न है, क्यों इस कॉइन को ऐड कर रहा हूँ और ये बहुत ज़्यादा बुलिश है, उसके कुछ रीज़न है, उसके बारे में डिटेल से कवर करेंगे। चैनल को अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं S&P 500, जो कि क्रिप्टो मार्केट की बैकबोन है। अगर S&P 500 है तो क्रिप्टो मार्केट है। अगर क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाती है तो डेफिनेटली S&P 500 को फॉलो करती है, और अगर S&P 500 नीचे जाता है तो क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन इसको फॉलो करता है। और अगर आपके साथ कोई बिटकॉइन का एनालिसिस करता है, अगर आपको S&P 500 का नहीं बताता, तो वो आपके साथ इनकम्प्लीट एनालिसिस कर रहा है, यानी कि उसका एनालिसिस आपको धोखे में रख रहा है। इसलिए S&P 500 को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पहले दिन से आपको ये बात समझाता आ रहा हूँ कि अगर आपने S&P 500 को फॉलो किया और अगर आपको S&P 500 के एनालिसिस समझ आ गए, तो आप इस मार्केट से आने वाले वक्तों में बहुत अच्छा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी अर्न कर सकते हैं। इसलिए मेरी पहली प्रायोरिटी होती है दोस्तों S&P 500, उसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स जो बिटकॉइन का दुश्मन है। इसके बगैर मेरा एनालिसिस इनकम्प्लीट है। और आप मेरी पास हिस्ट्री उठाकर देख लें, जितने भी एनालिसिस मैंने लॉन्गर टाइम फ्रेम में किए हैं आपको उनका रेशो पता चल जाएगा। इसलिए सबसे पहले अगर हम दोस्तों S&P 500 के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारा एक एक ट्रेंड लाइन है। जब बुल रन एंड हुआ, आपको बार बार इसके बारे में बताता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस मिली, उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिली, फिर थर्ड टाइम हमें एक रेजिस्टेंस मिली, फोर्थ टाइम यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिली FTX के क्रैश में, और फिफ्थ टाइम जैन में हमें तकरीबन नवंबर में जो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली, यहाँ पे S&P 500 ने ब्रेकआउट किया। हमें ऐसा लगा कि S&P 500 बुलिश है और बिटकॉइन जो है वो उसको फॉलो करेगा। अगर आप इस चार्ट को गौर करें S&P 500 के, ये तो लॉन्ग चार्ट है, यानी कि बड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट है S&P 500 का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से S&P 500 ने लॉन्ग टर्म में परफॉर्म किया और उसी को बिटकॉइन ने फॉलो किया। अब चार्ट को थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त शॉर्टर टाइम फ्रेम में S&P 500 में क्या हो रहा है। ये हमारी लॉन्ग ट्रेंड लाइन है, साथ साथ हमारा राइजिंग वेज बन रहा है डे टाइम फ्रेम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि S&P 500 ने कल S&P 500 की वीकली क्लोजिंग हो गई है और S&P 500 ने दो डेली बुलिश कैंडल्स जो हैं वो अपने सपोर्ट से ऊपर की तरफ बनाई है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है S&P 500 की, या तो ये हमारी जो व्हाइट लाइन है यहाँ से ये रिजेक्ट होके वापस नीचे आ जाएगा, और अगर S&P 500 इस लाइन के वापस ऊपर चला जाता है और यहाँ पे 2 4 6 दिन होल्ड कर जाता है, तो फिर बिटकॉइन का सिनेरियो डिफरेंट होगा। तो दोनों चीज़ों को आपने समझना है कि अगर वापस से रिजेक्शन होती है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो बिटकॉइन के और बुरे दिन आ सकते हैं, जो कि आपको बताता आ रहा हूँ। और अगर S&P 500 ऊपर चला जाता है इस वाइट लाइन के और यहाँ होल्ड कर जाता है और प्राइस ऊपर जाता रहता है, तो फिर बिटकॉइन के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। इसी को अगर हम बिटकॉइन के चार्ट पर देखें तो बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। सेम फॉलोइंग वेज जो S&P 500 बना रहा है वही बिटकॉइन इसको फॉलो कर रहा है। यहाँ पे आप देखें, रिसेंट वीडियो में आपको बताया था कि ये राइजिंग वेज टूट सकता है, ये टूटा नीचे की तरफ। यहाँ पर इस वक्त हमारी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो तकरीबन 21,300 के आसपास है। अगर S&P 500 वापस से ऊपर चला जाता है इस लाइन के और इसको होल्ड कर जाता है, तो हम बुल रन में कंटिन्यू हो सकते हैं बिटकॉइन के। लेकिन अगर S&P 500 नीचे आता है तो फिर बिटकॉइन में हम और नीचे जा सकते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमारे टारगेट्स 21,300 के आसपास हैं, इसको होल्ड करना ज़रूरी है। और अगर इससे नीचे जाता है तो फिर वो हमारे जो लेवल्स बनते हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन 18,300 या उससे भी नीचे हम वर्स्ट केस सिनेरियो में, जो आपकी वीडियो में आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, वहां तक हम जा सकते हैं। साथ साथ डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स दोस्तों इस वक्त थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है और यहाँ पे आने के बाद डॉलर इंडेक्स कुछ स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा। तो ये भी बिटकॉइन के लिए एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है, लेकिन फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर यहाँ से बिटकॉइन डॉलर इंडेक्स रिवर्स होता है और वापस नीचे आता है तो डेफिनेटली S&P 500 भी ऊपर जाएगा और बिटकॉइन भी इसको फॉलो करके ऊपर जाएगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना है। और उसके साथ साथ
अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो की दोस्तों बात करते हैं तो ये हमारे पास चार्ट ओपन है 2023 का वीकली चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये मैंने 2015 का चार्ट ओपन कर रखा है। तो 2015 और 2023 की जो सिमिलैरिटीज हैं उसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की थी रिसेंटली। होपफुली आप सब दोस्तों ने देखी होगी, नहीं देखी तो थंबनेल है वीडियो का 2015 वर्सेस 2023, आप वो जाकर देख सकते हैं। वीडियो बनाने का, वीडियो दिखाने का, नॉलेज शेयर करने का मकसद हरगिज ये नहीं होता आपके साथ कि बिल्कुल ऐसा ही होगा जो बताया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमें एक प्रोबेबिलिटी जो पास्ट में हुआ है, पास्ट हिस्ट्री को देखना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप पास्ट हिस्ट्री को नहीं देखते एनालिसिस में और करंट एनालिसिस पे बात करते हैं तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं होती। पास्ट हिस्ट्री बिटकॉइन बहुत ज़्यादा फॉलो करता है और मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ बिटकॉइन की पास्ट हिस्ट्री की परफॉर्मेंस पे। तो ये 2015 का चार्ट है। यहाँ पे आप देखें बिटकॉइन ने अपना बॉटम किया 12 जन 2015 को, डबल बॉटम हुआ 17 अगस्त 2015 में। ठीक है, ऑलमोस्ट 6 से 7 मंथ्स का यहाँ पे एक बॉटम से दूसरे बॉटम में टाइम लगा। यहाँ पे बिटकॉइन ने दोस्तों 150 यानी कि $150 का बॉटम किया जैन में। उसके बाद हमें पहला हाई देखने को मिला 2015 में। वापस से हम नीचे की तरफ आए, डबल टॉप हुआ यहाँ पे 313 के करीब, यानी कि पहला टॉप दूसरा टॉप। उसके बाद हमने वापस से डबल बॉटम किया। पहले बॉटम से दूसरे बॉटम के दरमियान दोस्तों 7 मंथ्स का टाइम पीरियड है, यानी कि 200 से लेके 230 दिन का टाइम फ्रेम बनता है। ये 2015 का चार्ट है। अब इसको अगर हम 2023 से कंपेयर करें तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ पे हमने 17,600 का बॉटम किया 18 जून 2022 को। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे बॉटम किया दोबारा से जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला बॉटम हुआ, उसके बाद फिर बिटकॉइन ने यहाँ पे दोबारा से एक और बॉटम किया और अब पहले यहाँ पे टॉप बनाया 2023 में 25,000 का 2022 में। उसके बाद अभी 2023 में रिसेंट बिटकॉइन ने डबल टॉप बनाया जस्ट 2015 की तरह। वापस से करेक्शन कर रहा है जैसे कि 2015 में किया। अब यहाँ पे 3 और अगर नेक्स्ट 2 वीक्स की कैंडल भी रेड हो जाती हैं वीकली तो हम ज़्यादा नीचे आ सकते हैं और उस सूरत में हम वापस से डबल बॉटम यानी कि जो हमारा 15,400 का बॉटम था वो उसको हम दोबारा से रीटेस्ट कर सकते हैं 2015 की तरह। तो हमारा ये एक सपोर्ट जोन बनेगा जो कि हमें जो वर्स्ट केस सिनेरियो बनता है जो कि है 15,400 के करीब। और तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से अगर वीकली कैंडल जो नेक्स्ट आने वाली वीकली कैंडल है नेक्स्ट वीक की और उसके बाद जो नेक्स्ट वीकली कैंडल आती है जो कि FOMC मीटिंग के डेट जो है 16-17 फेब को FOMC की मीटिंग है, उसके पास भी अगर हमें कुछ नेगेटिव न्यूज़ मिलती हैं जैसे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं 50 बेसिस पॉइंट आ जाते हैं तो मार्केट डेफिनेटली क्रैश होगी और डेफिनेटली जो हमारा डबल बॉटम होगा 2015 की तरह उसको हम रीटेस्ट कर सकते हैं जो कि 15,400 के आसपास है या थोड़ा सा इससे नीचे भी हम जा सकते हैं 15,000, 14,800, 900 के आसपास भी हम देख सकते हैं। तो सारी चीज़ों को आपने देखना है। सिर्फ मार्केट में ऐसा नहीं होता कि आप पैसा लगा के बैठ जाएं और मार्केट को बस देखते रहेंगे, आपके कॉइन्स ऊपर जाएंगे। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है ताकि मार्केट अगर बहुत बड़ा क्रैश लेती है तो आपका अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है किसी कॉइन में और इतना बड़ा क्रैश आता है तो आप उसके लिए हमेशा से प्रिपेयर रहें और उस वर्स्ट केस सिनेरियो में आपके पास फंड्स होने चाहिए ताकि आप डिप में एंट्री लें। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद यही होता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए हमेशा हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। ये मेरे बताने का और ये दिखाने का बिल्कुल ही हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि मैं बहुत ज़्यादा बिटकॉइन में बेयरिश हूँ। मैं आपको सिर्फ वार्न करता हूँ, खुद भी इसी चीज़ को फॉलो करता हूँ कि अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर जाती है तो हम तो लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे, मार्केट के साथ चलेंगे। लेकिन मार्केट में अगर कोई बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन आती है तो हमें इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है क्योंकि ये मैंने दोस्तों पास्ट हिस्ट्री से सीखा है। 2019, 2020, 2021 में ये सारी गलतियाँ मैं करता आया हूँ कि जब जो चीज़ हमने नहीं सोची होती मार्केट में वही चीज़ हो जाती है। अनएक्सपेक्टेड क्रैशेस भी मार्केट में आते हैं जो कि आपका सारा प्रॉफिट, सारा पैसा वाइप आउट कर देते हैं। तो ये हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो है। यहाँ तक भी बिटकॉइन विक लगा सकता है, इस चीज़ को भी आपने नज़र में रखना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फैंटम के बारे में। फैंटम मैं क्यों दोस्तों अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूँ, सबसे पहले अगर इसका प्राइस देखते हैं हम तो फैंटम इस वक्त एक बहुत ही अच्छी प्राइस रेंज में है। 41 सेंट्स पे फैंटम ट्रेड हो रहा है। ये ऑल्टरनेटिव है इथीरियम का। जैसे इथीरियम के ऊपर लोग तंग है, फीसेस बहुत ज़्यादा है, ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत कम है, तो उसके ऑल्टरनेटिव मैटिक ब्लॉकचेन आई, ऑप्टिमिज्म ब्लॉकचेन आई, उसके साथ साथ फैंटम आई और बहुत सारी जो है वो लेयर 2 की ब्लॉकचेन्स हैं जो कि काम करती है। तो इसी तरह ये भी एक कॉम्पिटिटर है इथीरियम का। ये इनके ऊपर DApps बनते हैं, ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत अच्छी है फैंटम की, ठीक है।
डीफाई का प्रोटोकॉल, डीफाई एप्लीकेशंस भी बनती हैं। साथ साथ इसका मार्केट कैप अगर हम देखें तो 1.16 बिलियन का, यानी कि 1 बिलियन का मार्केट कैप है। सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत अच्छी, 87% मार्केट में है। लेकिन फैंटम को बाय करने का जो सबसे मेन रीज़न है दोस्तों, एक तो है इसका चार्ट लॉन्ग टर्म के लिए, और दूसरा जो इसका मेन रीज़न है वो है इसके यूनिक एड्रेसेस। पहले भी आपके साथ मैंने शेयर किए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको एक ग्राफ बड़ी तेजी से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा होगा, ये ग्रीन ग्राफ। पहले ये काफी टाइम से साइडवेज में था, 1 साल तक। उसके बाद से अचानक से जो वॉलेटर एड्रेसेस है वो इंक्रीज होने लग गए फैंटम के, यानी कि फैंटम में जो वेल्स हैं उन्होंने हिडन बाइंग शुरू कर दी है। फैंटम की कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि फैंटम जो है वो इस वक्त वेल्स का फेवरेट प्रोजेक्ट बना हुआ है, अंदर ही अंदर, यानी कि छुप छुप के हिडन बाइंग फैंटम में हो रही है। और फैंटम ने रिसेंटली आपने देखा बिटकॉइन 15,000 से 25,000 पे गया, फैंटम 3x हुआ, यानी कि 15 सेंट से फैंटम चला गया सीधा 65 सेंट्स पे। अब फैंटम का करंट चार्ट अगर हम देखें तो फैंटम एक बुल फ्लैग बना रहा है। और बुल फ्लैग क्या होता है, ये हमारे पास बुल फ्लैग की एग्जांपल है। वॉल्यूम के साथ एक कैंडल ऊपर जाए, चाहे वीकली में हो चाहे डे में हो, उसके बाद हम एक पैरेलल चैनल में हो, ठीक है, और वापस से हम ब्रेकआउट कर दें, तो इसको हम कहते हैं फ्लैग चैनल या बुल फ्लैग चैनल। अब आप इसको देख लें और फैंटम के को देख लें। फैंटम का प्राइस भी आपको 1 डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे काफी ऊपर जाता हुआ नजर आया, वापस से एक पैरेलल चैनल में, हम जिसको हम डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बोलते हैं, हम इसमें मूव होने लग गए हैं। अब नीचे का एरिया, अगर मार्केट नीचे आती है, बीटीसी नीचे आता है, तो यहाँ पे हमारा एक 0.32 से लेके 0.35 का एक बाइंग जोन का एरिया बनता है फैंटम का, यानी कि 30 सेंट से 35 सेंट्स के दरमियान फैंटम पार्ट्स में आप बाय कर सकते हैं। मैं इसको डीसीए करूंगा टाइम टू टाइम। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है फैंटम की वापस से, पहली बाइंग मेरी 30-35 सेंट्स के आसपास होगी अगर मार्केट नीचे आती है, और उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा और डीसीए करूंगा तकरीबन 15 सेंट्स तक। 15 सेंट्स तक क्यों उसके डीसीए करने की वजह, क्योंकि एक बहुत अच्छी सपोर्ट भी है। फैंटम ने काफी टाइम तक इसको होल्ड भी किया 15 सेंट को, और यहां से इसने अपना बुल रन स्टार्ट कर दिया बिटकॉइन को फॉलो करते हुए। तो फैंटम को मैं पार्ट्स में बाय करूंगा। अगर आप करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कोई कॉइन देख रहे हैं, फैंटम का ऑल टाइम हाई $3 है, 15 सेंट से ये, बल्कि ये कॉइन 3 सेंट से दोस्तों $3 तक गया। बहुत अच्छे रिटर्न्स इसने लास्ट बुल रन में दिए। लेकिन अब जो इसके अंदर काम हो रहा है, जो इसके डेवलपर्स हैं, टीम है, वो और ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। इसकी जो यूज़ केस है फैंटम का वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस इनके ऊपर आ रही हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी जुड़ते जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स बन रहे हैं, और 2 मिलियन के जो हैं वो फैंटम के होल्डर्स हैं। तो आपको सिंपली, अगर आप इस कॉइन में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप बाय करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो थोड़ा थोड़ा इस कॉइन को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना शुरू कर दें। हर डिप के अंदर अगर आप थोड़ा थोड़ा बाय करते हैं, जिस तरह मैं अपना प्लान रख रहा हूँ, अगर हर डिप में मुझे मिलता है तो मैं थोड़ा थोड़ा इसको 15 सेंट्स तक का मेरा टारगेट है, मैं इसको बाय करूंगा। और उसके बाद फिर मेरा 1-2 साल का प्लान है फैंटम को बुल रन तक के लिए होल्ड करने का। बहुत अच्छे रिटर्न्स मैं फैंटम से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और जब भी मार्केट ऊपर जाती है, बिटकॉइन ऊपर जाता है, सबसे पहले फैंटम जो है वो रिकवर होता है बिटकॉइन के साथ। तो ये थी ओवरऑल न्यूज़। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, खुद की रिसर्च जरूर करें किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले। पैसा आपका है, प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है। एट द एंड जो है वो क्रिप्टो वेरी हाईली वॉलेटाइल मार्केट है, इसलिए सोच समझ कर, देख कर वही पैसा लगाएं जो आप अफोर्ड करें लूज करने के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।